नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लास में। आज का टॉपिक क्या है? देखिए, आज का टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रयोग। फैराडे के दो प्रयोग हैं, लेकिन ये जो प्रयोग है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसको पहले देखते हैं। देखिए क्या होता है इस प्रयोग में। इसमें क्या होता है, ये दिख रहा है ना आपको, एक विद्युत रोधी तांबे का तार। क्या होता है विद्युत रोधी का मतलब? विद्युत रोधी जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता उसको बोलते हैं विद्युत रोधी या फिर कुचालक। तो एक विद्युत रोधी तांबे की तार लेते हैं, उसको क्या बना लेते हैं? कुंडली। ये क्या बना है? ये कुंडली है विद्युत रोधी तांबे के तार का। इसको क्या किया जाता है? दोनों सिरों को इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। गैल्वेनोमीटर धारा मापी से जोड़ दिया जाता है ना, विद्युत रोधी तांबे के तार की कुंडली को। और चुंबक, देखिए ये चुंबक है, और जब चुंबक को इसके पास लाया जाता है या फिर इससे दूर ले जाया जाता है तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। उन्हीं प्रेक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली स्थिति क्या होता है? देखिए ये कुंडली है, ये चुंबक है, समझिएगा। देखिए जब चुंबक के एन ध्रुव को कुंडली के पास लाया जाता है, देखिए ये एस ध्रुव है, ये एन ध्रुव है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं ना, तो जब एन ध्रुव को कुंडली के पास ला रहे हैं, देखिए तीर का निशान इधर है, तो चुंबक के एन ध्रुव को जब कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें क्या उत्पन्न होने लगता है? एक दिशा में विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। किस दिशा में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है? देखिए नीचे की ओर ये ऐसे विक्षेप हो रहा है, इधर से जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है और ये घूम के ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ये क्रिया दोहराते रहेगा। ठीक है। और क्या होता है, हम कुंडली के पास किसको लाए? चुंबक को लाए। ठीक है, तो विक्षेप उत्पन्न हुआ, एन ध्रुव को लाए। अब जब हम चुंबक को रोक देंगे, देखिए जब कुंडली के पास चुंबक को लाया जाता है या फिर दूर ले जाया जाता है, ये प्रक्रिया हम दोहराते रहते हैं, तभी विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम चुंबक को रोक देते हैं तो विक्षेप शून्य हो जाता है। चुंबक को रोकने पर क्या हो जाता है? विक्षेप शून्य हो जाता है। ये लिखिएगा आप। दूसरा जो प्रेक्षण में प्राप्त हुआ, ये दूसरा हेडिंग डाल के इसको लिखिएगा। तीसरा क्या लिखेगा? जब एन ध्रुव को दूर ले जाया जाता है, जब पास ले जाए तो किधर विक्षेप उत्पन्न हुआ? नीचे की ओर। लेकिन जब एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की दिशा परिवर्तित हो जाती है, बदल जाती है। देखिए इधर विक्षेप उत्पन्न हो रहा था, लेकिन जब एन ध्रुव को दूर ले गए तो विक्षेप की दिशा क्या हो गई? पलट गई। पहले इधर था, जब एन ध्रुव को पास लाए, लेकिन जब दूर ले गए तो दिशा किधर हो गई? ऊपर की ओर हो गई। ठीक है, तो एन ध्रुव को दूर ले जाने पर विक्षेप की दिशा में परिवर्तन हो जाता है। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं है। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, 5 मिनट में खत्म, एकदम दिमाग में फिट, एग्जाम में नंबर आएंगे एकदम हिट। आइए देखते हैं अगला। देखिए जब क्या होता है, देखिए जब हम चुंबक को के एन ध्रुव को पास लाते हैं या फिर दूर ले जाते हैं तो विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन अगर यही विक्षेप एस ध्रुव के साथ हो तो क्या होगा? अगर यही विक्षेप एस ध्रुव के साथ हो तो विक्षेप की दिशा एन ध्रुव के साथ जो विक्षेप होता है उसके विपरीत होगी। कैसे? देखिए जब हम एन ध्रुव को पास लाए तो विक्षेप किधर हुआ? नीचे की ओर। लेकिन अगर हम एस ध्रुव को पास लाए तो विक्षेप किधर हुआ? ऊपर की ओर। इसके विपरीत है, जब एन को पास लाए तो इधर, लेकिन जब एस को पास लाए तो ऊपर। विपरीत है। अगला देखिए, जब हम एन ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की दिशा ऊपर, लेकिन हम एस ध्रुव को दूर ले जाते हैं तो विक्षेप की दिशा नीचे। तो क्या होता है, जब विक्षेप एस ध्रुव के साथ होता है तो विक्षेप की दिशा एन ध्रुव के साथ जो विक्षेप होता है उसके विपरीत दिशा में होता है। समझ आ गया? बहुत आसान है, इजी है। ये चारों डायग्राम आप देख लीजिए, ये चारों जो बताया उससे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला। अगर चुंबक को क्या किया जाए, देखिए मैं आपको क्या बताया कि अगर ये गति कर रहा हो, या चुंबक गति करे या कुंडली गति करे, पास लाए दूर ले गए, पास लाए दूर ले गए, इस प्रकार ही होता रहेगा तो ही विक्षेप उत्पन्न होगा, स्थिर होने से नहीं होगा। तो अगर हम क्या करें, चुंबक को इस कुंडली के पास तेजी से लाएं। ठीक है, कैसे लाएं? तेजी से लाएं तो विक्षेप भी अधिक होगा। ज्यादा तेज लाएंगे तो विक्षेप क्या होगा? ज्यादा होगा। तेजी से लाने पर चुंबक को कुंडली के पास विक्षेप क्या होता है? अधिक होता है। ये अगला लिखिएगा।
फिर इसके बाद क्या लिखिएगा, देखिए 7-8 तो है, लिख दीजिएगा, मस्त नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसा नंबर डाल के। अगला देखिए, अब क्या है, कुंडली को देखिए। कुंडली क्या है, ये जिसको हम बनाए हैं ऐसे घेरा घेरा मार के, ठीक है, तांबे के तार से बना है। अब जो घेरा देखिए, ये घेरा है, कैठो 1 2 3 4 इस प्रकार से घेरा है। तो अगर मैं क्या करूं, इन फेरों को, ये फेरे हैं ना, ऐसे करके ये जो फेरा फेरा बना है, इस कुंडली के फेरों की संख्या को मैं बढ़ा दूं। जैसे 4 फेरे आपको दिख रहे हैं, अगर इनके फेरों की संख्या को अगर मैं बढ़ा दूं तो विक्षेप का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ आ गया भाइयों बहनों। अगला देखिए क्या होता है, मैं आपको बताया अगर चुंबक को पास लाए या दूर ले जाए तो ही क्या होता है, विक्षेप उत्पन्न होता है। लेकिन अगर चुंबक को स्थिर कर दें, रोक दें, तो क्या होता है, चुंबक स्थिर होगा तो विक्षेप शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब चुंबक को स्थिर करके विक्षेप क्या होता है, शून्य हो जाता है। लेकिन दूसरा कंडीशन ये भी होता है कि हम चुंबक को स्थिर कर तो दे लेकिन कुंडली को चुंबक की ओर ले जाए। ठीक है, क्या करें, चुंबक को स्थिर कर देते हैं तो क्या होता है, विक्षेप शून्य होता है। मतलब ना तो चुंबक गति कर रहा है ना तो कुंडली, लेकिन हम क्या करें, चुंबक को स्थिर रख दें और कुंडली को चुंबक के पास लेके जाएं तो भी विक्षेप उत्पन्न होगा। या आप कुंडली को चुंबक के पास लाइए या चुंबक को कुंडली के पास लाइए तो भी विक्षेप उत्पन्न होता है। जितना बता रहा हूं मैं, लिखा हूं, शॉर्ट में लिखा हूं, ऐसे ही आप भी शॉर्ट में लिखिएगा, याद करने का तरीका है। ठीक है, एग्जाम में पूरा लिखिएगा, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं। ठीक है, और ऐसे हेडिंग मार मार के लिखते जाइएगा, एग्जाम में मस्त नंबर मिलेगा। अब मैं आपको क्या बताया, अगर इन दोनों में से कोई एक स्थिर हो, या तो कुंडली स्थिर हो या तो चुंबक स्थिर हो, और कोई एक गति कर रहा हो तो विक्षेप उत्पन्न होगा। लेकिन अगर दोनों गति कर रहे हो तो आपेक्षिक गति, मतलब दोनों गति कर रहे हैं। ठीक है, इधर से कुंडली आ रहा है, इधर से चुंबक आ रहा है, दोनों गति कर रहे हैं, तो दोनों गति करे तो भी विक्षेप उत्पन्न होगा। कोई एक गति करे तो भी विक्षेप उत्पन्न होगा, दोनों आपेक्षिक गति करें तो भी विक्षेप उत्पन्न होगा। अगर दोनों स्थिर हो जाए तो विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। यही था विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का प्रयोग। हेडिंग मार मार के इतना सारा आप लिख दीजिएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। एक चीज और आपको बताता हूं, वो भी आप चाहो तो लिख सकते हो, एक नंबर और डाल के। ये डायग्राम आपको दिख रहा, चारों डायग्राम, ठीक, इसको मैं समझा दिया जब चारों नियम बताया, पहला वाला तो पहला चारों। देखिए, जब मैं एन ध्रुव को पास ले आ रहा हूं तो इसमें कौन सा ध्रुव उत्पन्न होता है, कुंडली में एन ध्रुव। ठीक है, जब पास लाया तो, और जब एस ध्रुव को पास लाया तो एस ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। मतलब जिस ध्रुव को पास लाओगे वही ध्रुव कुंडली में उत्पन्न होगा। लेकिन अगर एन ध्रुव को दूर ले जा रहा हूं तो इसमें एस ध्रुव उत्पन्न हो रहा है, और इसमें जब एस ध्रुव को दूर ले जा रहा हूं तो एन ध्रुव उत्पन्न हो रहा है। मतलब अगर मैं चुंबक को दूर ले जाऊं तो कुंडली में चुंबक की जो ध्रुव है उसके विपरीत ध्रुव उत्पन्न होगा। जैसे एस ध्रुव को दूर ले गया तो एन उत्पन्न हो गया, एन ध्रुव को दूर ले गया तो इसमें एस उत्पन्न हुआ। ठीक है, पास लाऊंगा तो सेम ध्रुव उत्पन्न होगा कुंडली में, और दूर ले जाऊंगा तो विपरीत ध्रुव होगा कुंडली में उत्पन्न। समझ आ गया। तो यही था फैराडे का प्रयोग। इतना बता दिया, हेडिंग मार के लिख दीजिएगा, ये खत्म हो गया। अगला टॉपिक देखते हैं अगले क्लास में। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि डेली क्लास आने वाला है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, डेली आएगा, डेली क्लास डालने वाला हूँ। अब से रोज 2 वीडियो आएगा, एक 11th का एक 12th का, तो नोटिफिकेशन पे हिट मार दीजिए। और चलते हैं, हम खत्म करते हैं इस क्लास को, मिलते हैं अगले क्लास में एक और ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।